Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Law Mentoring. The topic which is under discussion today is the difference between decree, order and judgment under Civil Procedure Code 1908. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट जो है वो क्या है, इनमें क्या फ़र्क है। ये एक बहुत जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है और ये क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट, ये सिविल जज के एग्ज़ाम्स के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है। तो सबसे पहले हम डिक्री पे आते हैं कि डिक्री क्या होता है। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ CPC। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, क्योंकि जब भी हमने किसी चीज़ को स्टडी करना है तो हमारे लिए बेहतर है कि हम उसकी डेफिनेशन में से उसके इंग्रेडिएंट्स या उसके एसेंशियल्स को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ की समझ आ जाए। तो इसके एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहले तो ये डिक्री जो है ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये एक इनफॉर्मल चीज़ नहीं है, एक फॉर्मल चीज़ है जो कि हमेशा लिखी होती है, रिटन होती है, साइंड होते हैं। साइन किसके होते हैं? डिक्री पर जज के साइन होते हैं, ठीक है, रिटन, साइंड एंड सील्ड। इट्स मीन कि ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है, जो कि किसके नतीजे में होता है? एडजुडिकेशन के। जब दो पार्टीज़ का केस एक अदालत में चल रहा होता है तो एडजुडिकेशन होती है। वहाँ पर क्या होता है? जज दोनों पार्टीज़ को सुनता है, ठीक है। फिर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है जिसको हम डिक्री कहते हैं, दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है। तीसरा इसका क्या इंग्रेडिएंट है? कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है कि कंक्लूड करता है बात को, मतलब जो केस फाइल हुआ है दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, एडजुडिकेशन होगी, उसके बाद कंक्लूड करेगा, फैसला करेगा और उसके बाद वो केस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, वो केस क्लोज हो जाएगा। फाइनल जो उसका फैसला होगा कोर्ट का उसको हम कहते हैं डिक्री। अब कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन किस चीज़ की हो रही है? राइट्स ऑफ पार्टीज़। दो पार्टीज़ हैं, सूट फाइल हुआ है, दोनों को एडजुडिकेशन हुई है, दोनों को सुना गया है। सुनने के बाद कोर्ट ने क्या किया? जज करता है फ्रेमिंग ऑफ इशू। दोनों को सुना गया, प्लेंट हुई, फिर उसके बाद रिटन स्टेटमेंट दी गई, फिर दोनों को चेक किया गया और उसके बाद क्या हुआ? फ्रेमिंग ऑफ इशू। इशू फ्रेम होते हैं जिससे ये पता चलता है कि दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ठीक है। और फिर जज फैसला करता है जिसको हम कहते हैं कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, और जिसमें क्या होता है? राइट्स डिटर्मिन किए जाते हैं दोनों पार्टीज़ के कि किसके हक में फ़ैसला करना है, किसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करना है। और जब ये सब कुछ हो जाता है उसके नतीजे में जो फाइनल जज फैसला करता है ना उस केस में, उसको हम कहते हैं डिक्री। अब डिक्री की 2 टाइप्स हैं, एक प्रीलिमिनरी डिक्री है और एक फाइनल डिक्री है। प्रीलिमिनरी डिक्री का क्या मतलब है कि इसमें ये एक ऐसी डिक्री होती है जो कि फाइनल नहीं होती, इसके आगे मज़ीद अभी प्रोसीडिंग्स बाकी रहती हैं, ठीक है। और फाइनल डिक्री जो है वो फाइनल कोर्ट का फैसला होता है जिसके बाद केस क्लोज हो जाता है। इसमें केस अभी क्लोज नहीं होता, लेकिन डिक्री कैसे होती है ये प्रीलिमिनरी, कि इसमें अभी मज़ीद आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग चलनी होती है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम इसकी, कि दो पार्टीज़ हैं, एक बंदा है वो आया है किस चीज़ के लिए, कोई उसने सूट फाइल किया है, एक प्रॉपर्टी है, वो उसमें को ओनर्स हैं दोनों, ठीक है। एक पर्सन आया, उसने कहा है कि मैं अपनी पार्टीशन करना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लेना चाहता हूँ, सेपरेट करना चाहता हूँ। तो फिर क्या होगा? सबसे पहले तो कोर्ट इस बात को देखेगी कि ये प्रॉपर्टी इन दोनों से बिलोंग करती है या नहीं, ये दोनों ओनर्स भी हैं या नहीं। जब इस चीज़ को वो डिटर्मिन करेगी तो वो एक डिक्री पास करेगी, जो डिक्री क्या कहलाएगी? प्रीलिमिनरी डिक्री। लेकिन जब आगे पार्टीशन वाली बात आ जाएगी, दोनों की जो है प्रॉपर्टी उसमें पार्टीशन हो जाएगी, तो जब फैसला होगा तो वो क्या होगा? फाइनल डिक्री हो जाएगा वो। अब जो इम्पॉर्टेंट बातें डिक्री के हवाले से हमने जहन में रखनी है वो क्या है कि डिक्री पास होती है हमेशा सिविल सूट्स में, मतलब दावे में हमेशा डिक्री होती है, एप्लीकेशन में, पिटिशन में, इन चीज़ों में डिक्री नहीं होती। डिक्री सिर्फ और सिर्फ सिविल सूट्स में
पास की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सूट फाइल हुआ है, अदालत में दावा किया है किसी ने, प्लेंट हुई है, फिर रिटन स्टेटमेंट हुई है, तो वो चीज़ जो होती है ना, जो प्लेंट से स्टार्ट हो रही होती है, वो सूट होता है। और सूट में ही हमेशा डिक्री होती है, एप्लीकेशन में डिक्री नहीं होती। उन चीज़ों में क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद डिक्री जो है ये अपीलेबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ पार्टीज। मतलब एक पार्टी का जो राइट है उसको मिला है, दूसरे को महरूम किया गया, मतलब एक के हक में फैसला हुआ है, दूसरे के खिलाफ हुआ है। अगर उसे फैसला मंजूर नहीं है तो वो हाई कोर्ट में या उससे नेक्स्ट अपर जो कोर्ट होती है उसमें अपील भी कर सकता है। इसलिए जो डिक्री होती है वो अपीलेबल होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्डर पे। इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 14। अब ऑर्डर जो है इट इज़ ऑल्सो आ फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ही होता है डिक्री की तरह, लेकिन फ़र्क दोनों में कैसे आता है, क्योंकि डिक्री में हमेशा कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होती है, इसमें कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं होती। ठीक है, क्यों? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑर्डर जो है ना वो डिक्री में भी पास होते हैं। जब एक केस चल रहा होता है, जो छोटी छोटी अगर डेट भी डली है ना केस में, तो वो भी ऑर्डर शीट में जो है वो जज ने लिखना है उसके ऊपर कि यहाँ पर मैंने डेट डाली है, यहाँ पर विटनेस की गवाही हुई है, यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। डिक्री में भी ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो डिक्री नहीं होती, क्योंकि उसमें कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं होती और इसमें मोर देन वन, ये तो डिक्री एक है ना, फाइनल फैसला हो गया, एक ही डिक्री हुई है पूरे सूट में, ठीक है, लेकिन ऑर्डर जो है वो मोर देन वन भी हो सकते हैं, बल्कि ऑर्डर शीट जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्टे ऑर्डर की। स्टे ऑर्डर में क्या होता है, हम एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम सूट भी फाइल करते हैं तो स्टे ऑर्डर को हम डिक्री क्यों नहीं कहते? स्टे ऑर्डर को हम डिक्री इसलिए नहीं कहते कि स्टे ऑर्डर जो है वो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं है। इसके बाद ये नहीं होगा कि स्टे ऑर्डर हो गया तो वो हमेशा ही रहे, वो नेक्स्ट भी उसके प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए ये कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं होता, इसलिए इसको हम डिफर करते हैं किसके साथ? डिक्री के साथ। अब एक हम मैक्सिम देखते हैं, ऑल द डिक्रीज आर ऑर्डर, मतलब डिक्रीज जितने भी होती हैं उनमें सैकड़ों ऑर्डर भी हो सकते हैं कि कोर्ट ने कोई चीज़, कोई बात कह दी है, इनफॉर्मली अपनी मुंह से भी कह दी है जज ने कि इस विटनेस को पेश किया जाए, इस पार्टी को बुलाया जाए, तो वो भी ऑर्डर में होता है और वो ऑर्डर शीट पर साथ साथ लिखा जा रहा होता है, ठीक है। तो डिक्री में ऑर्डर हो सकते हैं, ऑल द डिक्रीज आर ऑर्डर, बट ऑल ऑर्डर्स आर नॉट डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इसमें कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं होती, इसमें डिक्री नहीं होती, क्योंकि ये सूट नहीं है, ये एप्लीकेशन हो सकती है, पिटिशन हो सकती है, ये सूट नहीं होता। डिक्री हमेशा कब कहाँ पर पास होती है? डिक्री हमेशा सूट में पास होती है। ये फर्क था डिक्री और ऑर्डर का। अब नेक्स्ट क्या चीज़ आ गई है? जजमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। स्टेटमेंट गिवन बाय जज। जब एक केस चला, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, जज ने जब स्टेटमेंट अपनी देनी है, फैसला करना है जब जज ने, तो जजमेंट क्या चीज़ होती है? डिक्री तो है ना, उसने फाइनल फैसला कर दिया है कि इस पार्टी के हक में फैसला हुआ है, इसके खिलाफ फैसला हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है फैसला, किस वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या है वो फैसला करने की, वो आ जाती हैं जजमेंट में। जजमेंट जो है वो एक्चुअली एक डिटेल जो है ना, डिटेल लिखी होती है जज ने कि ये केस के फैक्ट्स थे, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फ्रेमिंग ऑफ इशू हुआ, जैसे जैसे जो जो स्टेप्स होते हैं ना एक सूट के, वो सारे उस जजमेंट में लिखे होते हैं और साथ ही साथ उस जजमेंट में रीजंस बता दी गई होती हैं कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं ये फैसला कर रहा हूँ। और जजमेंट में क्या चीज़ डिस्क्राइब की गई होती है? जजमेंट्स में ग्राउंड्स ऑफ डिक्री होता है, रीजंस ऑफ डिक्री और ऑर्डर होता है कि मैंने ये डिक्री या ऑर्डर पास क्यों किया है, उसकी रीजंस क्या है, मतलब एक एक चीज़ का हिसाब लिखा होता है जजमेंट में, इसलिए इसको कहते हैं कि एक ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि ऑलवेज फॉलोड बाय डिक्री, जजमेंट ऑलवेज फॉलोड बाय डिक्री। इसका क्या मतलब है कि जब भी किसी केस में फैसला होता है ना, तो सबसे पहले वो जो डॉक्यूमेंट होता है, जो फैसला होता है जब, तो वो सबसे पहले जजमेंट लिखी होती है उसके ऊपर, जिसमें पूरे केस की A to Z सारी डिटेल्स होती हैं और रीजंस होती हैं, ग्राउंड्स होते हैं कि मैंने ये डिक्री पास क्यों, ये फैसला क्यों करना है, और उसके बाद एंड पे डिक्री शीट होती है जिसके ऊपर फाइनल फैसला कोर्ट का लिखा होता है।
तो ये था फ़र्क डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में. एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच.